हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन के सामने रेड स्क्वायर पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की जीत और जर्मनी की हार की याद मनाते हुए विक्ट्री डे के मौके पर अहम तकरीर की है। उन्होंने यूक्रेन जंग की वजह और उसके मुमकिना नतीजों पर बहुत ही अहम बातें कही हैं। उनकी इस तकरीर में कई वो बातें भी शामिल हैं जो मीडिया स्टार वर्ल्ड को जाने माने जर्नलिस्ट सईद नकवी ने कल खास इंटरव्यू में बताई थी। आज हमने उनके ज़रिए पुतिन के सीनियर सलाहकार वेनेरी फेडियेफ के साथ किए गए इंटरव्यू को हिंदुस्तानी ज़बान में आप तक पहुंचाया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की अहम खबरों से आपको बाखबर रखने की कोशिश कर रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी फौजें मादर वतन की हिफाजत के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त खतरे से लड़ रही हैं, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जल्लादों और नाजियों को उकसाया जा सकता था। क्रेमलिन के सामने आज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रूस की जीत की याद में विक्ट्री डे के मौके पर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हज़ारों फौजियों की मौजूदगी में तकरीर के दौरान ये बातें कहीं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि आप मादर वतन के लिए लड़ रहे हैं ताकि कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबक को न भूले और दुनिया में जल्लादों और नाज़ियों के लिए कोई जगह ना हो। पुतिन ने इसके अलावा दावा किया है कि कीव और उसके साथी मुल्क रूसी ज़बान बोलने वाले डोनबास इलाके और क्रीमिया में हमारी तारीखी ज़मीन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिस पर 2014 में मॉस्को ने कब्जा किया था। पुतिन ने यूक्रेन को नेटो हथियारों की डिलीवरी और वहां गैर मुल्की सलाहकारों की तैनाती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सीधे हमारे बॉर्डर पर हमारे लिए एक बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त खतरा पैदा किया जा रहा था। यूक्रेन में ख़ास फौजी कार्रवाई शुरू करने के फैसले पर पुतिन ने कहा कि हमने देखा कि फौजी बुनियादी ढांचे को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। सैकड़ों फौजी सलाहकार काम कर रहे हैं और नेटो से मॉडर्न हथियारों की लगातार डिलीवरी पहुंच रही है। खतरे की सतह हर दिन बढ़ रही थी। रूस ने हमलावर तरीके से दुश्मन को फटकार लगाई है। ये ज़रूरी, बरवक्त और सही था। ये एक सॉवरेन, मजबूत और आज़ाद मुल्क का फैसला था। सिक्योरिटी गारंटी के बारे में पुतिन ने मांग की कि इंटरनेशनल ताल्लुकात में इख्तलाफात के बावजूद रूस ने हमेशा बराबर और अनडिस्प्यूटेड सिक्योरिटी का सिस्टम बनाने की वकालत की है, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अहम है। पिछले साल दिसंबर में हमने सिक्योरिटी गारंटी पर एक समझौते के लिए तजवीज़ रखी थी। रूस ने वेस्टर्न मुल्कों से सभी के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए मुनासिब समझौता करके हल तलाश करने में ईमानदार बातचीत शुरू करने की अपील की थी। ये सब बेकार रहा। पुतिन ने आगे कहा कि नेटो मुल्क हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे, जिसका मतलब है कि उनके हकीकत में पूरी तरह से अलग प्लान थे और हमने इसे देखा भी। खुले तौर पर डोनबास में एक और ख़तरनाक कैंपेन की तैयारी चल रही थी। क्रीमिया समेत हमारी हिस्टोरिक ज़मीन पर हमले की तैयारी थी। कीव में उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों को मुमकिना तौर पर हासिल करने का प्लान बनाया था। नेटो ब्लॉक ने सरगर्म तरीके से हमारे आसपास के इलाके पर फौजी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जैसा कि हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल ख़तरा तैयार किया जा रहा है और ये सब सीधे हमारे बॉर्डर पर किया जा रहा था।
पूर्वी यूक्रेन के बारे में पुतिन ने कहा कि आज डोनबास के वॉलंटियर्स रूसी फौजियों के साथ अपनी जमीन पर लड़ रहे हैं। पुतिन ने जंग में मारे गए फौजियों के बारे में कहा कि हमारे हर एक फौजी और अफसर की मौत हमारा साझा दुख है और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक कभी नहीं पूरा होने वाला नुकसान है। हुकूमत, इलाका, कंपनियां और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस इन कुनबों की देखभाल करने और उनकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। हम मरने वालों और जख्मी साथियों के बच्चों को खास मदद देंगे। खबर है कि इस पर आज प्रेसिडेंट पुतिन ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूस की सरकारी तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वेस्ट के बरखिलाफ रूसी लोग मुल्क, अकीदे और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए अपने लगाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए अपने प्यार, अकीदे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने बुजुर्गों के रीति रिवाजों और सभी लोगों और कल्चर्स के लिए इज्जत दिए जाने को कभी नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट के लिए ऐसा लगता है कि इन सैकड़ों साल पुराने उसूलों को खारिज करने का फैसला लिया गया है। पुतिन ने कहा कि इस मॉरल गिरावट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री के बेहुदा नज़रियात का रास्ता हमवार किया। रूसोफोबिया को भड़काने की कोशिश की गई, मुल्क के गद्दारों को इज्जत से नवाजा गया, अपने मजलूमों की यादगार का मजाक उड़ाया गया और जीत के लिए लड़ने वाले मजलूम लोगों की बहादुरी को मिटा दिया गया। पुतिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ने ख़ास तौर से सोवियत यूनियन के गिरने के बाद अपने गैर मामूली होने के बारे में बात करना शुरू कर दी, जो न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि उसके दोस्तों के लिए भी जलील करने वाला है, जिन्हें ये दिखावा करना पड़ता है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और फर्माबरदार तरीके से ये सब अमेरिका की हर बात को कबूल करते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई को वेस्टर्न मुल्कों की पॉलिसीज़ के खिलाफ जवाब करार दिया। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन नाजी फौजियों के खिलाफ रेड आर्मी की लड़ाई का कंपैरिजन यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई से किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई मुमकिना हमले को रोकने के लिए सही वक्त पर की गई मुनासिब कार्रवाई है। आपको बता दूं कि हालिया दिनों में रूस ने दावा किया है कि इजराइल और नाजी यूक्रेन में रूस के खिलाफ एक साथ हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि फरवरी के आखिर में रूस के ज़रिए यूक्रेन पर हमला किए जाने के वक्त ये दावा किया गया था कि इसका ऑपरेशन मुल्क को डी नाजीफाई करने के लिए किया गया है, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहूदी वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर भी यहूदी हैं। नाज़ी जर्मनी की हार की 77वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली फौजी परेड में मॉडर्न हथियारों को दिखाया गया, जिसमें तकरीबन 11,000 फौजी और 130 से ज़्यादा फौजी गाड़ियां शामिल थीं। फौजी परेड में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली गाड़ियां वगैरह नज़र आ रही थीं। इस साल विक्ट्री डे के मौके पर फौजियों की टुकड़ियां और हथियार कम नज़र आए। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि इसकी वजह यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई है, जिसमें उसके ज़्यादातर फौजी और हथियार तैनात हैं। इसी बीच खबर है कि यूक्रेन के साउथ के बंदरगाह शहर मारियोपोल में आज़ोवस्टल स्टील प्लांट के आसपास लड़ाई जारी है। पुतिन ने कहा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमले आगे बढ़ाए हैं। जंग के 11वें हफ्ते में रूसी फौजियों की कार्रवाई के मरकज़ स्टील मिल में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 यूक्रेनी लड़ाके अब तक रूस का सामना कर रहे हैं। जर्मनी के डॉयचे वेले के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही थी कि पुतिन इस तकरीर में फौजी कार्रवाइयों के और बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने आने वाले वक्त में किसी भी फौजी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। DW रिपोर्टर आरोन टिल्ट्रॉन का कहना है कि पुलिस ने यूक्रेन के लोगों और वहां की सरकार को अब से पहले के नाजियों से कुछ हद तक जोड़कर उन्हें गैर कानूनी ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये रूस और रूस की सिक्योरिटी से जुड़ा है और यूक्रेन के लोगों के साथ ही वेस्टर्न मुल्कों पर रूस पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। जर्मन रेडियो का कहना है कि हम जानते हैं कि रूसी फेडरेशन के खिलाफ कोई वेस्टर्न हमला नहीं है। रूस वो मुल्क है जिसने पहले हमला किया। रूस ने बमबारी और गोलीबारी शुरू की, लेकिन चूंकि व्लादिमीर पुतिन
पुतिन के लंबे वक्त के प्लान में लोगों को एक लंबे टकराव के लिए तैयार करना है तो उन्हें लोगों से कुछ ऐसी बातें कहनी होंगी ताकि वे उनके साथ जुड़े रहें। जर्मन रेडियो डॉयचे वेले के मुताबिक सोवियत दौर के बाद आज रूस में जिस मौके को विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है वो कई दहाइयों तक एक दुख की याद करने वाला दिन रहा है। सोवियत यूनियन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में अपने लाखों लोग खो दिए थे और 9 मई का दिन उस नुकसान को याद करने का दिन हुआ करता था। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये तस्वीर बदल दी गई है। पुतिन ने इस दिन का इस्तेमाल आमतौर पर घरेलू दबाव का सामना करने में किया है। उधर यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा है कि रूस दूसरे वर्ल्ड वॉर के जीतने वालों के लिए जो ज़रूरी था वो सब कुछ भूल गया है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है कि शैतान दूसरी वर्दी में अलग नारों के साथ लौट आया है, लेकिन उसका मकसद वही है। इस बार बीते कुछ वर्षों के बरखिलाफ इस परेड के मौके पर किसी गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट को रूस नहीं बुलाया गया। रूस में होने वाली परेड से ठीक एक दिन पहले यूक्रेनी अफसरों ने बताया कि रूसी हवाई हमलों में एक स्कूल में पनाह लिए 60 लोगों की मौत हो गई है। कई मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन रूस मारियोपोल में अपनी जीत के सबसे करीब है। हालांकि वहां के स्टील प्लांट में मौजूद यूक्रेनी फौजी अब भी हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं। मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल रूस को क्राइमिया के साथ पूर्वी हिस्से को जोड़ने में मदद करेगा। क्राइमिया पहले से ही रूस के कब्जे में है, जबकि पूर्वी इलाके में कुछ हिस्सों पर रूसी अलगाववादियों यानी सेपरेटिस्ट्स का कंट्रोल है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको बड़ी इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।